मैं काल हूं। काल निरंतर और अबाध गति से चलता रहता है, बिना रुके, बिना थमे। निरंतर गतिमान काल स्वयं अकेला नहीं है। जिस तरह पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति की पूर्णता नहीं होती, उसी तरह काल की भी पूर्णता मृत्यु कन्या के बिना संभव नहीं है। काल की सहचरी है मृत्यु कन्या, जो सदैव काल के साथ रहती है। काल के वशीभूत योगेश्वर श्री कृष्ण को गोलोक त्याग कर भूलोक पर अवतरित होना पड़ा। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण का विवाह श्री राधा रानी से हो जाता है, जिसके विषय में आप जान चुके हैं और ये भी जानते हैं कि एक ही स्त्री से एक ही पुरुष का पुनर्विवाह नहीं होता। तो श्री राधा रानी से श्री कृष्ण का पुनर्विवाह कैसे संभव है? इसलिए राधा जी अपनी छाया स्थापित कर अंतर्ध्यान हो गईं। उसी छाया से यशोदा के भाई रायण गोप का विवाह संपन्न हुआ। यही एकमात्र कारण है कि संसार के समक्ष राधा कृष्ण सदैव प्रेमी प्रेमिका की भांति रहे। एक अन्य कथा के अनुसार लाडली अर्थात श्री राधा का विवाह जाटव गांव में जटिला नाम की गोपी के पुत्र अभिमन्यु के साथ संपन्न हुआ। अभिमन्यु को अनय भी कहते हैं। अभिमन्यु को राधा का पति माना जाता है, किंतु भगवती योग माया के प्रभाव से वह राधा जी की परछाई को आजीवन स्पर्श ना कर सका। श्री राधा जी का 100 वर्षों के लिए श्री कृष्ण विछोह होना भी काल के अधीन था। गणना के अनुसार देवताओं का एक पल मनुष्यों के 100 वर्ष के बराबर होता है। 100 वर्ष अर्थात गोलोक धाम का एक पल। फिर भी राधा जी इस एक पल के विछोह से अत्यंत दुखी हुई। कथा के अनुसार एक बार गोलोक के अंतःपुर में श्री कृष्ण जी अपनी प्रिय सखी तुलसी से वार्ता कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय पार्षद श्री दाम को द्वारपाल के रूप में नियुक्त करके आदेश दिया कि कोई भी अंदर ना आने पाए। हाथ में दंड लेकर अंतःपुर के द्वार पर श्री दाम खड़े हो गए। कुछ देर बाद श्री राधा जी का आगमन हुआ। श्री राधा जी अंदर जाने लगीं तो श्री दाम ने श्री प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए उन्हें रोक दिया। तब राधा जी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्हें श्राप देते हुए कहा, हे श्री दाम, तुम्हें ज्ञात है कि मैं गोपीनाथ की परम प्रिय हूं, तथापि मुझे रोककर तुमने असुरों जैसा कार्य किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। भूलोक पर असुर होकर जन्म लें। उसके बाद अंतःपुर में पहुंचकर तुलसी को मानवी होकर भूलोक पर जन्म लेने का श्राप दिया। देवी तुलसी तो शांत रहीं, किंतु अनायास मिले श्राप से श्री दाम ने क्रोधित होकर राधा को श्राप दिया कि 100 वर्षों के लिए तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण से विछोह हो जाए। श्री दाम को पुत्र के समान स्नेह करने वाली श्री राधा जी का क्रोध जब शांत हुआ तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। तब वो भगवान श्री कृष्ण से अपने श्राप को प्रभावहीन करने का निवेदन करने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, राधे, श्राप तो किसी का भी मिथ्या नहीं होगा। यह सुनकर राधा जी विहल हो उठी। उस घड़ी श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, क्रोध के कारण श्राप का ये आदान प्रदान काल की प्रेरणा से हुआ है।
इसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष है और ना ही श्री दाम का। सत्य तो ये है कि तुम्हारे कारण मुझे भी भूलोक पर अवतार लेना होगा। श्राप के कारण श्री दाम का भूलोक पर दैत्यराज के रूप में जन्म होता है, जो दंभ का पुत्र है। श्री दाम और तुलसी का जन्म हमारे अगले भाग में। और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।